हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं वीडियो का जो यूएस की J1 वीज़ा के ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी, अपलोड करी थी, आज उसका दूसरा पार्ट बता रहा हूँ कि मेरे से जो एम्बेसी में क्वेश्चन कौन से हुए थे, कौन कौन से क्वेश्चन हुए थे, कैसी मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ था, पूरा बताऊँगा। उसके बाद मैं एक वीडियो अलग से अपलोड करूँगा कि मेरी जो जर्नी थी दिल्ली टू यूएस, कौन से प्लेटफॉर्म कैसे कैसे ट्रांजिट मैंने क्लियर करा उसके ऊपर। तो आज इमिग्रेशन के ऊपर बताऊंगा जो मेरे साथ रियल एक्सपीरियंस हुआ था। सबसे पहले जो डीएस फॉर्म वगैरह जो प्रिपेयर हो जाता है आपको, सबसे पहले मेरा 18 मार्च को इंटरव्यू था 10:15 पर। सो अपॉइंटमेंट पहले ही मिल जाती है जब वो डीएस फॉर्म वगैरह आता है, भरना पड़ता है। और जो उसकी सेवी फ़ीस होती है ना इंटरव्यू की, उस समय 7,300 रुपये लग रही थी, अब पता नहीं कितनी है। तो वो जब जो मेरी एजेंसी ने सारा कुछ ये काम करके दिया था, मुझे वहाँ जाके इंटरव्यू क्लियर करना था। सो इंटरव्यू की मैंने प्रिपरेशन ऐसा कुछ ज़्यादा तो नहीं करा था, लेकिन थोड़ी बहुत कर ही ली थी कि क्या पूछेंगे, कहाँ पर आपकी जॉब लगेगी, क्या है, मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो को। सो अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, आप देख लेना। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आपको फ्यूचर में बहुत सारे नोटिफिकेशन बैंक्स के मिलते रहेंगे, जॉब्स के, और एक्सपीरियंस शेयर होते रहेंगे। अभी मैं सिंगापुर में हूँ। तो 10:15 पर मेरा इंटरव्यू था। मैं रहता हूँ उत्तम नगर में, और जो कनॉट प्लेस में एम्बेसी है यूएस की। तो सबसे पहले जो मेरी एजेंसीज़ ने कहा था, जो मेरे कंसल्टेंट थे गुजरात से, बड़ौदा से थे, ओवरसीज़ कंसल्टेंट के नाम से अहम था। वो ऑलरेडी प्रोफेसर थे किसी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कंसल्टेंसी चालू करी थी, शायद अभी भी चल रही है वो। तो 8:30 पर मैंने ऑटो लिया अपने घर से, और मैंने सबसे पहले बैंक में जाके, एक दिन पहले बैंक में जाके मैंने उसकी जो बैंक स्टेटमेंट ले ली थी। लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने अपने पेरेंट्स की ली थी, फादर की थी। उसमें कुछ ज़्यादा रुपए नहीं थे, 45 या 50 हज़ार के आसपास थे। कि ट्रांजैक्शन का इतना वो नहीं रोल होता है J1 वीज़ा में। आपके पास फ़ंड थोड़े होने चाहिए, इसमें $1,000 आपके पास होने चाहिए जब आप यूएस में जाओगे कि खर्चा करने के लिए, फिर क्योंकि एक्सचेंज प्रोग्राम में आपको सैलरी मिल ही जाती है। तो सबसे पहले तो ये था। दूसरा जो मैं आपके साथ कुछ शेयर ऐसा करना चाहता हूँ, तो मैंने 8:30 के पहले उत्तम नगर से ऑटो लिया था। ऑटो का खर्चा उस समय लगा था 225 रुपये के आसपास। तो जब एम्बेसी पहुँचा, मैंने वाइट शर्ट, पैंट, और मेरे पास होटल मैनेजमेंट का ब्लेज़र था, तो मैंने ब्लेज़र पहन रखा था, टाई भी लगा ली थी, और शूज़ पहनते हैं ब्लैक। सो फुल एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट की तरह ही, कॉलेज का ही मैंने ब्लेज़र पहन के वहाँ गया था। जो मेरा कॉलेज था वो जयपुर में था, मानसरोवर में, महर्षि अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। सो जब मैं एम्बेसी पहुँचा, 9:32 के आसपास मैं एम्बेसी पहुँचा, तो उन्होंने मेरे से जब पहले क्यू नंबर लिया, फिर उन्होंने क्यू नंबर लेने के बाद वहाँ बायोमेट्रिक्स होता है, मीन्स फिंगरप्रिंट होंगे आपके, उस आइज़ का ऐसा स्कैन होगा, पासपोर्ट वेरिफिकेशन चेक होगा। उसके बाद आपको एक टोकन दिया जाएगा, उस टोकन पर नंबर लिखा होता है, और उसके सामने आपको भेज दिया जाएगा जो कॉन्सुलेट बैठे रहते हैं, मीन्स जो एम्बेसी के पर्सन बैठे रहते हैं, जो इंटरव्यू होते हैं। उस समय मेरे हिसाब से 14 या 15 काउंटर थे। तो मेरे को क्यू में खड़ा कर दिया था, मिस सब बायोमेट्रिक्स वगैरह, थंब प्रिंट वगैरह क्लियर होके अंदर भेज दिया था। तो वहाँ नंबर टोकन था, तो वहाँ क्यू में ऐसे खड़ा कर दिया था। पहले उस समय में ऐसा नंबर नहीं होता था कि आपको जैसे 34 नंबर 3 4 5 6 आपका इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको क्या था, क्यू में एक वे होता है, क्यू में खड़ा कर देते कतार में। उसके बाद आपका जैसे ही आपका नंबर कोई सी भी, नेक्स्ट प्लीज़ ऐसे करके आपको बुलाते हैं उस समय। अभी का मुझे इतना पता नहीं, शायद अभी नंबर के हिसाब से वैलिड करते होंगे। सो जैसे ही मेरे आगे एक आंटी थी, उसके आगे एक स्टूडेंट था, कोई J1 के लिए जा रहा था, कोई F1 स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहा था, कोई फैमिली वीज़ा लगवा रहा था, कोई स्पाउस वीज़ा था, किसी का H1 वीज़ा था, ऐसा। तो मेरे आगे जितने भी थे, मैंने देखा 2 या 3 का स्टूडेंट वीज़ा लग गया था। मेरी धड़कनें ना बहुत तेज़ हो रही थी उस समय। तो जब, लेकिन मेरे एजेंट जो प्रोफेसर थे, उन्होंने ये कहा था कि कभी भी कोई भी चीज़ हो, काम में शांति से रहना, आप ध्यान से सुनना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते, आप उसका
पूछना कैन आई रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज़ सर, कैन यू रिपीट मी, पार्डन प्लीज़, ऐसा कुछ ने मुझे समझाया। तो जैसे ही मेरा नंबर आया, लेडीज़ ने इंटरव्यू लिया, सबसे पहले मैंने उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, इनका गुड मॉर्निंग मैम। उसके बाद का या उन्होंने भी रिप्लाई मुझे करा गुड मॉर्निंग। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा कि हाय डियर, वेयर आर यू गोइंग इन यूएस। सो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं यूएस में, कौन सी जगह। तो मैं जा रहा था वेस्ट येलोस्टोन मोंटाना। सो मैंने बताया आई एम गोइंग टू वेस्ट येलोस्टोन मोंटाना। मैंने ऐसा नहीं कहा आई एम गोइंग टू यूएस से, क्योंकि यूएस तो जाना है, लेकिन उन्होंने पूछा था वेयर आर यू गोइंग। तो मैंने उसको बोला कि मोंटाना जाना है वेस्ट येलोस्टोन में। ही से ओके। अनदर क्वेश्चन, उन्होंने कहा आर यू स्टूडेंट ऑफ विच ईयर। उन्होंने पूछा कि कौन से ईयर के स्टूडेंट हो। मैंने कहा सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, ट्रेनिंग के लिए सेकेंड ईयर इंटर्नशिप मेरी चल रही है। ओके। तो उन्होंने कहा डू यू नो विच पोजीशन आर यू गोइंग टू दिस रेस्टोरेंट। मैंने कहा या। जब उस समय मेरी पोजीशन पूछी थी, किचन हेल्पर थी, J1 वीज़ा में, किचन असिस्टेंट थी उसे बोलते हैं। तो मैंने कहा आई एम वर्किंग फॉर किचन असिस्टेंट, आई विल। इसे डू यू नो योर जॉब रोल। आई से या, इन वर्किंग इन किचन एज असिस्ट बाय द एनी हेड शेफ़ और शेफ़ और कुक। ऐसे ओके। देन आफ्टर दैट उन्होंने ये पूछा कि वो फिर 3 या 4 क्वेश्चन हुए, और जो इंटरव्यू जो था ना हार्डली 4 मिनट्स के आसपास था। और मेरे से एक क्वेश्चन और पूछा कि हाउ मच योर सैलरी डू यू नो। देन आफ्टर यहाँ से जैसे मेरा ऑफ़र में जितनी सैलरी थी मैंने उसको बता दी कि मेरी सैलरी इज़ 7.25 पर आवर। देन इसे इस ओके। देन इसे कि माय डियर, फिर उसने कहा थैंक यू, यू आर ग्रांटिंग वर वीज़ा, वी विल सी इन यूएस। मैंने उससे पूछा क्या बोला। मैंने कहा मैम कैन आई रिपीट योर क्वेश्चन, कैन यू रिपीट मी प्लीज़ मैम। से योर वीज़ा इज़ ग्रांटेड, नाउ यू कैन गो होम, वी विल सी इन यूएस। ऐसे बोला कि हम उसे यूएस में देखेंगे हम। तो मुझे ये पता, फिर मैं खड़ा रहा, मैंने कहा मैम थैंक यू। देन थोड़ा वेट करा मैंने स्माइलिंग के साथ, और मैंने कहा मैम कैन यू गिव एनी रिसिप्ट इफ़ आई ग्रांटिंग द वीज़ा। तो उन्होंने कहा नो वी कीप योर पासपोर्ट, देन वी विल डिस्पैच एट योर होम एड्रेस। सो मैंने कहा ठीक है। जब मैंने थोड़ा डॉक्यूमेंट्स दे दिए, खाली आता कि उन्होंने कोई रिसिप्ट वगैरह कुछ नहीं दी, सब कुछ रख लिया। फिर विदिन 5 वर्किंग डेज़ में मेरा वीज़ा घर पर आया। आपको दिखा दूंगा अगर आप चाहते हो तो, कि उसकी फ़ोटो स्नैपशॉट, और 6 महीने का वीज़ा था। और उसके बाद मैंने मार्च के बाद अप्रैल में मैं आई थिंक 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को मैं यूएस ट्रैवल करा। सो इमिग्रेशन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे थे, कुछ बैंक स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं पूछा था। सारे डॉक्यूमेंटेशन मैंने एजुकेशन सर्टिफिकेट, मेरा डीएस फॉर्म, मेरा पासपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्स दे के उन्होंने वो चेक करते रहते। वो कंप्यूटर में ऐसा नहीं कि आपसे बात करेंगे, वो कंप्यूटर में कुछ करते रहेंगे, आपसे कुछ पूछते रहेंगे और करते रहेंगे। तो यही था इमिग्रेशन का, बाकी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, मुझे बहुत खुशी हुई, उसी समय मैंने बाहर जाके अपनी मम्मी को फ़ोन करा कि मुझे वीज़ा मिल गया, और उसके बाद ट्रैवल पैकिंग की सारी होगी। मेरे साथ बहुत मजाक वाला सिस्टम हुआ जब मेरा वीज़ा ग्रांट हो गया था, कि मैंने पैकिंग कौन कौन सी करी थी वो अगले वीडियो में बता दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही था। यही इमिग्रेशन में पूछा था, अभी भी यही पूछते हैं आपसे। कोई IELTS ऐसे इंग्लिश में नहीं पूछे था। आपके पास कॉन्फिडेंस, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आते ना, कि जो पूछ रहे हैं, ऐसे सॉरी मैम कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज़, बस इतना बोलना है। पार्डन प्लीज़ मैम, बस बड़ी पोलाइटलीनेस से आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। और एक और बात बताता हूँ, J1 वीज़ा के लिए आपको ग्रांटिंग चांस जो होते हैं ना 99% होते हैं, बहुत कम रिजेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं रिजेक्ट कम? क्योंकि उनको पता है स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के बाद वापस आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिग्री करनी होती है उसको। सो कैसी लगी मेरी वीडियो आगे बता दूंगा। इमिग्रेशन में मेरे से क्या क्या पूछा था, दिल्ली में सरदार जी मिले थे, उनसे मेरे से कुछ हंसी मजाक हो गया था उस तरह से, वो सब बता दूंगा मैं आपको। सो आज की वीडियो में इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, शेयर कर दो यार। थैंक यू।